बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आज 12 नवंबर 2023 है। आज का दिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका एक त्यौहार है जिसको हम दिवाली कहते हैं, उसको आज सेलिब्रेट करेंगे। ये हिंदुओं में, सिखों में, बुद्धिस्ट जो हैं और जैन जो हैं, ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब हमारे ऐसे मुसलमान भाई जिनके दाएं बाएं हिंदू भाई रहते हैं या सिख भाई रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, तो वो भी चाहते ना चाहते हुए अगर वो विश करें, जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, तो मुसलमान भी उनको विश करते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि हमें क्या विश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इस दिन वो जो स्वीट्स मिठाइयाँ बांटते हैं या जो भी वो अमल करते हैं, क्या वो जायज़ है कि नहीं है? इसका जवाब है नहीं है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, देखिए हम लोग इल्म हासिल नहीं करते इसलिए हमें पता नहीं है। इल्म हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं हम जाने अनजाने में गलत काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, और कोई ऐसा बड़ा जुर्म तो नहीं करे, गुनाह तो नहीं करे जिसकी वजह से हमारी सख्ती हो जाए, हमारी पकड़ हो जाए, कहीं हम शिर्क में ना शामिल हो जाएं। क्योंकि जब शिर्क होगा तो फिर माफ़ी नहीं होगी। मसला शिर्क का है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर क्या करें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने अल्लाह को नाराज़ करें, जो आपके खालिक है, जो आपको सब कुछ देने वाला है? हमारे हिंदू भाई, ये सिख भाई, ये बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, जो भी इस त्यौहार को मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? वो अपने जो उनके देवी देवता हैं, ठीक है ना, वो उनके हवाले से, उसके किसी भी हवाले से वो इस दिन को मनाते हैं। उनकी वो पूजा करते हैं, उनको वो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, जिसकी वजह से वो त्यौहार ये उनके नाम के मनाते हैं। और हम लोग भी उनको विश कर रहे होते हैं हैप्पी दिवाली। फॉर व्हाट? हम क्यों उनको विश कर रहे हैं? किस बात का कर रहे हैं? क्या हमारे दीन से रिलेटेड है? अगर तो नॉर्मल खाना वगैरह है, कोई और चीज़ है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये अपने जो गॉड गॉडेस हैं उनकी उनकी उनका त्यौहार मना रहे हैं, उनकी याद में मना रहे हैं, जिस भी फंक्शन के लिए मना रहे हैं, वल्लाहु आलम। तो हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, हम उनकी मिठाइयों में, हम उनके खानों में, हम उनकी चीज़ों में, हम उनके तोहफे तोहफ में, गिफ्ट जो देते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या ये करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं? उस दिन को ही स्पेशल ये अमल करने सारे हिंदू भाइयों के साथ और सिख भाइयों के साथ मिलकर उस दिन ही करना, तो हम बराबर के शरीक हैं उसी अमल में कि जो वो कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के लिए, जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है उनकी खुशी के लिए। क्या हमें ज़रूरत है इसकी? नहीं है। इसी तरह जब हमारे मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम यूरोप कंट्री में होते हैं, तो वहाँ पे हैप्पी क्रिसमस 25 दिसंबर आ जाता है, हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। ओ भाई, क्या हो गया? आपको इल्म हासिल करें, हैप्पी क्रिसमस का क्या मतलब है? नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या वो मरियम अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं कि वो अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बीवी है, उनके बच्चा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है? अगर आपको इल्म नहीं है तो इल्म सीखें, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी तहकीक करें। मैं तो सब पॉइंट बता रहा हूँ ना, इतनी लंबी तो वीडियो नहीं मैं डिटेल से आपको बता सकता। आप जाके खुद तहकीक करें जाके। तो अब चाहते ना चाहते हुए उनको विश करें। तो आप क्या करेंगे इन दिनों में? आप परहेज करेंगे। परहेज इन द सेंस, कोई आपको विश करता है, बोलो कोई कोई नाराज नहीं होगा। ये आपकी गलत फहमी है, शैतान का वसवसा है कि वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा कैसे ये जाहिल किस्म के लोग हैं कि वो हम विश कर रहे हैं तो हमारा ये विश नहीं कर रहे, इनको खुशी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, अपने अल्लाह को खुश करें, जिसने सारा निज़ाम संभाला हुआ है, जिसने फैसला करना है अच्छे या बुरे का। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम करेंगे तो शिर्क करेंगे। अगर हम शिर्क करेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ना दुनिया का फायदा, ना आखिरत में एंड में भी कुछ नहीं मिलेगा, सब जाया हो जाएगा। नाम क्या है? अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, कादी रजा। तो इन चीज़ों से बचे। और हमारे मुसलमान भाई भी माजरत के साथ हमारे ये जो शब बारात मनाते हैं और इस तरह का हमारे उर्स जो मनाते हैं, बुजुर्गों के उर्स मनाते हैं जी, आज उर्स है उन बाबा का, आज उर्स है उन बाबा का, और उस उर्स में वहाँ पर जाते हैं, नजर न्याज देते हैं, कवालियों का सिस्टम करते हैं, सारे मामलात करते हैं। और उसके अलावा शिरकिया हरकतें भी हुई थी एक दूसरे को देख के, इल्म ना होने की वजह से। कभी उनको सजदा हम कर लेते हैं, कभी हम उनकी न्याजें खा रहे होते हैं प्रसाद की शक्ल में, चादरें चढ़ा रहे होते हैं। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? ये ना कहें कि सिर्फ वो उन्हीं की त्यौहार, हमारे अपने त्यौहार भी, हमें भी अपने जो त्यौहार है उनको समझने के किस लिए है। जो फोत हो गया उसका किस बात को उर्स मना रहे हैं, क्यों उसकी बर्थडे वगैरह मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, वो क्या करेगा हमारे लिए? वो तो अपनी कब्र में चला गया बुजुर्ग, जो भी नेक था, उसने जो खिदमत की तो उसका इसको अजर इंशाल्लाह
जन्नत की शक्ल में मिलेगा, अल्लाह ताला देगा हमें। हमने उससे क्या लेना है अभी? वो हमारे लिए क्या कर सकता है? वो तो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो खुद मट्टी के नीचे चला गया है। बात आपको समझ नहीं आती। आराम से समझाएं तो बोलते हैं वो बस रहने दो जी, सारे ऐसे हैं। तो मैं सिर्फ आप तक आगाही ये पहुंचा रहा हूं कि आप लोग समझें इस बात को। किसी की जो देवी देवता हैं उनका वो त्यौहार है, उसमें हम कैसे शरीक हो सकते हैं? मैंने यहां तक देखा कि हमारे लोग भी उस पूरे फंक्शन में पूरी भरपूर तरीके से शरीक हैं, इन्वॉल्व हैं। नहीं जो क्या कहेंगे, नहीं जो बुरा लगता है, ये वो किसने कहा बुरा लगता है? अगर कोई बुरा मनाता है तो वो बुरा है ना। अगर हमारी ईद पर हमें कोई विश करने नहीं आता नॉन मुस्लिम भाई, तो हम उससे नाराज हो जाएंगे। अगर कोई बहुत ही पक्का किस्म का ब्राह्मण किस्म का कोई हिंदू है हमारा भाई, और हम उसको अपने खाना देते हैं, सवैयां देते हैं, अगर वो नहीं खाता और हमें कहते हैं सॉरी हमने ये नहीं खाते त्यौहार का, तो हम बुरा मना जाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे भाई? ठीक है, वो नहीं उसको हमारा त्यौहार उसको समझ आई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। लेकिन मोस्टली वो लोग खा इसलिए लेते हैं, इन्वॉल्व इसलिए होते हैं ईद के फंक्शन में, क्रिश्चियनों के फंक्शन में, सारे फंक्शनों में इसलिए वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए सब ठीक है, उनके लिए हर चीज चलती है, उनके लिए सब अच्छा है, सब बुजुर्ग अच्छे हैं, सब ये अच्छा है, सब जो चल रहा है ठीक है, मकबरे भी ठीक है, कब्र मजार भी ठीक है, मंदिर भी ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक है, वो उनके लिए सब चलता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मुसलमानों को। भाई मुसलमान, आप मुसलमान हो, आपने पढ़ा है, आपको इल्म आप तक पहुंच गया, पहुंच तो गया है भाई, आपको खालियत किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता आपको पता ही नहीं किसी बात का कि सही है, आपने इल्म नहीं सीखा, पढ़ने की कोशिश नहीं की, सीखने की कोशिश नहीं की, बस बड़ों ने जो कहा, हमारे आबा अजदाद ने, हम उस पर लगे हुए हैं, बस हम खुश हैं, थैंक यू वेरी मच। हमने सोचने की कोशिश नहीं, पढ़ने की कोशिश नहीं की कि भैया हम जो कर रहे हैं सही है गलत है, ये हमें कहां तक ले जाएगा, अब शिर्क क्यों हो जाएगा। आप उनके देवी देवताओं को जो उनका दिन मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जो भी उनका मना रहे हैं, उसमें आप बराबर के शरीक होंगे, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो देवी देवते हैं उनकी उनकी जो भी वो काम करते हैं, जो बात करते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, वो सही करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो इसको नहीं कर, डोंट सेलिब्रेट। वाई यू सेलिब्रेटिंग, वाई फॉर व्हाट? क्यों आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको क्या शौक चढ़ा हुआ है इतना? क्योंकि आपको मिठाई मिलती नहीं बाजार में, आपको कुछ चीजें मिलती नहीं बाजार में खुद लेने के लिए, या कोई आपके और दूसरे जाने वाले आपको कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं देते आम दिनों में? वैसे आने जाने में गिफ्ट किसी को दिया करो, ये तो आए, फिर इससे दिल अच्छे होते हैं, वो तो वैसे सुन्नत तरीका है। तो वाई स्पेशली ऑन दीज डेज, वाई फॉर 5 days, वाई? क्यों, हमें क्या हुआ है? बहुत इजी ले लिया दीन को। ओ भाई शिर्क कर रहे हैं आप शिर्क की दलदल में जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता इन बातों का। नमाजें अभी छोड़े, बाकी बाकी चीजें छोड़े, अभी शिर्क कर बैठते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना था, प्लीज इससे बाहर आए, कोई जरूरत नहीं है विश की। अगर कोई हिंदू भाई बुरा मना रहे मेरी बात को, माजरत के साथ, मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं मुसलमानों के लिए कि आप किसी का त्यौहार जहां पर गलत किस्म का त्यौहार है, गलत जो आपने अल्लाह के साथ एसोसिएट करें, चाहे वो मुसलमान चाहे कोई भी है, वो गलत है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कंडेम करते, हम उसको इग्नोर करेंगे, हम अपने घर में बंद होकर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होता। दरवाजा खुलता नहीं खोलेंगे, कोई आपको तोड़ेगा नहीं आपका दरवाजा, और निकल बाहर, हमें विश क्यों नहीं किया तुमने, ये हमसे तोहफा क्यों नहीं लिया, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। गाड़ी लें, गाड़ी नहीं तो दूर चले जाए कहीं पर, आपको किसी से मुलाकात करनी ना पड़े, कुर्बानी देना आप। अगर इतना ही डर है हम लोगों को कि हम हो सामने आएंगे तो ये क्या करेंगे, वो भी तो हमें तोहफे तवाफ देते हैं हमारे ईद पे, तो हम भी उनको दें, फॉर व्हाट? वो देते हैं तो हमने उनको बोला है हमें दो या ना दो, नहीं दो, हमें नहीं चाहिए। अगर देते हैं तो हम क्या करें, हम क्यों दें? हम तो अपना, तो हमें पता है कि अगर वो हमारी किसी त्यौहार पे हमें देते, और सॉरी शब बरात वगैरह की बात नहीं कर रहा, ईद की बात कर रहा हूं, अगर किसी वजह से कोई हमें तोहफे तवाफ देते तो दे दो, हमारा तो दीन ठीक है ना, हमारी तो बात सच्ची है ना, हम तो एक अल्लाह के मानने वाले हैं ना। अगर वो देते ले लो, हम उसके कैसे कर सकते हैं? वो तो देवी देवताओं वाला है, वो तो उनको मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके आगे झुकता है, उनसे मांगता है, बहाना करके कि ये अल्लाह के करीब हैं, तो ये हमारे गॉड के करीब हैं, ईश्वर के करीब हैं, ये हमें हमारे काम कर देंगे। रॉन्ग नंबर, सॉरी रॉन्ग नंबर। और मुसलमानों को समझ नहीं आती, उसमें फंसे हुए हैं। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आई तो फिर कहां समझ आएगी? अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको हिदायत दे, आमीन। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।